कविता पांडे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौशाम्बी ज़िला है और मंझनपुर थाना है, चौकी टेवा है और टेवा में रहती थी किराया के मकान में। आपके साथ क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मेरे बच्चों को अरविंद ने मार दिया था। अरविंद कौन है? अरविंद यादव है, रोशनी, ननकी, आशा, हेमंत, ये लोग रास्ते में मारे थे। तो मैं इनके तहरील दे के मंझनपुर में मुकदमा लिखवाई थी। तो इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तो चली गई थी मैं मुख्यमंत्री के पास, आदित्य नारायण योगी बाबा के पास। जब मैं वहाँ गई तो वो मुझे 5 दिन बाद मिले। मुख्यमंत्री जी वीडियो वायरल हुआ, 5 दिन बाद मिले। तो उन्होंने मुझसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनसे मिलने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि इतने बड़े अधिकारी हैं। मुझे ये लगा कि अपने पिता जैसे मुझे मिले, सम्मान भी मेरा किए। मेरे पास मैम किराया नहीं था। मैं उनसे बोली कि मेरे पास जाने के लिए किराया नहीं था। 5-6 दिन हो गए थे, मेरे बच्चे थे, खाना पीना में सब ख़त्म हो गया था। तो फिर इसके बाद वो मुझे लड्डू दिए, 500 रुपये किराया दिए और एक कम्बल दिए। ठंडी के समय था। जब वहाँ से मैं आई मैम, तो महिला थाना वाली मुझे मारने लगी अपने थाना ले जाके। अब फिर बोली कि बुलाओ योगी को, बुलाओ योगी मदद तुम्हारी करेगा। हम बोले मैम किस लिए मुझे मार रही हैं, किस लिए, मेरी गलती क्या है बता दीजिए। महाराज जी से मिलने तो गई थी मैं, सब लोग जाते थे, टीवी में मोबाइल में देखती थी, मैं भी चली गई, न्याय की गुहार लगाने गई हूँ। तो कह रहे तुम्हें पता नहीं है, इतने बड़े अधिकारी जब हम लोग फंसेंगे तुम्हारे साथ क्या होगा। अब बुलाओ योगी को, कोई जाता है कौशाम्बी से योगी। फिर इसके बाद मैं 2 दिन जो टॉर्चर किया गया, बोले डीएम साहब का कहना है, एसपी साहब का कहना है, हम नहीं मानेंगे। फिर मुझे जब टॉर्चर किया गया तो मुझे ये लोग जब सीरियस हो गई तो चौकी इंचार्ज अजीत सिंह ने ले जा के मुझे वहीं छोड़ दिया मेरे रूम में। जब मैं गई तो मेरी तबीयत रात में काफ़ी ख़राब हो गई। मेरा हस्बैंड लेके मुझे जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल लेने के बाद वहाँ मेरी 15 दिन दवा चली। उसका मेरे पास मेडिकल है, दिखा सकती हूँ मेडिकल। फिर मेडिकल बना तो ये लोग सब सोचे कि ये मानेगी नहीं, ये मुकदमा लगा देगी हमारे नाम। मैं जब सीरियस सही हो गई तो फिर मुख्यमंत्री के यहाँ गई। जब मुख्यमंत्री के यहाँ गई योगी बाबा के पास, तो इनको वहाँ के जो एसपी साहिब हैं उन्होंने इनको फ़ोन कर दिए, मंझनपुर वाले को, एसपी साहिब को। शाम को मैं पहुँची और सुबह 5 बजे सब लोग पहुँच गए। दीप नारायण मेरे गाँव प्रधान जी और यहाँ के चौकी इंचार्ज अजीत सिंह, विनोद दीवान और सीओ सर, ये सब गए वहाँ से। मुझे मना पथा के दीप बोले, दीप नारायण प्रधान, कि बेटा मेरे 40 मुकदमा लगे हैं, तुम्हारे मैं साथ दूंगा अंत तक, एक मुकदमा मेरे और लग जाएगा और क्या होगा। फिर मैं इसके रात नींद नहीं समझ पाई। मैं गरीब महिला थी, मैं चली आई कि मेरा काम हो जाएगा, मुझसे क्या मतलब है। फिर ये ले आए। लेने के बाद मेरे 2 फर्जी मुकदमा लिख दिए। एक उसी रात को बोले कि डीएम सर तुमको आवाज़ देंगे रहने के लिए, तुम जाओ डीएम के यहाँ। मैं डीएम सर के यहाँ गई, वहाँ से सारी फोर्स पहुँच गई, रात भर बैठी रही। रात भर श्वासन देते रहे कि सुबह मिलेंगे डीएम सर, 12 बजे रात के मिलेंगे डीएम सर। फिर अब श्वासन देते हुए रात भर वहीं पड़ी रही कार्यालय में कैमरे के आगे। फिर सुबह टीम पहुँची, फिर मेरे मुकदमा लिख दिए। कहना क्या है कि 8 पुलिस वाली को मारी है, दांतें काटी है, सरकारी सामान तोड़ी है। अभी बच्ची रोशनी का भाई रोशनी को मार दिया था, उसका मुकदमा मेरे नाम लिख दिए। 12 बजे रात के मेरे भाई को पकड़ने गए। मेरी भाभी गर्भ से 8 महीने का बच्चा था, चौकी इंचार्ज ने मार दिया पैर से। उसका बच्चा उसी दिन दर्द हुआ, वो जिला अस्पताल गई तो वो उसका बच्चा ख़त्म हो गया मारने से। दवा चली, पैदा हुआ, दवा भी चली, फिर मेडिकल भी उसका बना कि चोट की वजह से इसका बच्चा ख़त्म हो गया। सर इसके बाद फिर मैं जब जेल से छूटी तो मैं आज ही प्रयागराज के यहाँ गई। वो बोले कि तुम्हारे साथ पुलिस वाला था, इसका क्या नाम था? ये चौकी इंचार्ज अजीत सिंह नाम था, जो मारा था भाभी को। अच्छा। तो जब मैं जेल से छूटी तो मैं डायरेक्ट प्रयागराज आईजी सर के यहाँ गई। तो उन्होंने बोले कि ओ आपको जेल भेज दिए। मैं बोली जी सर मुझे जेल भेज दिए। बोले कि किस धारा में? हम बोले सर रोशनी के नाम में मुकदमा लगाई थी, उसको नहीं भेजे, फाल लगा दिए हैं 352 354 की धारा में, और जो मैं लगाई थी उनको नहीं जेल भेजे। और उन्हीं को बुला के उसका भाई मार दिया था, तो मुझे मेरे भाई को जेल भेज दिए। उसी का प्रूफ मांग रही थी मैं बस, कि इतनी बड़ी बड़ी धारा लगाए तो उसका प्रूफ दो। मैं जैसे मैं मारती हूँ टेम उसको, तो उसमें तमंचा के बट से, तमंचा से मारती हूँ। मैं आज तक मैं कभी एक तमंचा लोकल वाला नहीं चलाई। मेरे पास कुछ भी नहीं, रहने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं है। मैं इसी की फरियाद कर रही थी। तो फिर आईजी साहब बोले किस जिला से जांच कराई? तो हम बोले सर जहाँ आपको मर्जी लगे तहाँ करा दीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। इन्होंने ये देख लीजिए कि
फतेहपुर जिला से मेरी जांच करवाएं। वहाँ तो जांच करवाएं, वहाँ मैं बयान दी कि मुझे यशो से, संतोष शर्मा से, अरविंद से और मुन्ना यादव का लड़का अरविंद है, और रोशनी से, और सीओ सर से, कप्तान सर से, डीएम सर, सारे अधिकारियों से मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है कि किसी भी प्रकार से मेरे साथ दुर्घटना होती तो इनके कारण होती है। मुझे भय लग, हर जगह मेरे रास्ता ताकते थे, मना करते थे, कोई अधिकारी के पास मत जाइए, नहीं तुम्हें ये कर देंगे, काउंटर कर देंगे, वो कर देंगे। हर जगह जाती रही, नहीं मानती रही। मैं लखनऊ आई। मैं इसी जांच को लेके मैं जब कागज़ पा गई तो ये मैं लखनऊ आई कि इसमें आपने कुछ करवाइए, ये लिखा है इसमें फतेहपुर के जांच से ये दोषी पाए गए। आज ही सारे पैसा लेके मिल गए थे, 5 लाख एसपी से ले लिए। अब फिर पहले बोले कि इनको क्या करना है कविता बताइए, तो मैं बोली जो आपको सज़ा देना हो दे दीजिए इस कागज़ के आधार से। तो फिर जब मेरे बयान लिए तो उन लोग को आज ही सब चाय नाश्ता करके पैसा लेके एसपी से पूरा डिपार्टमेंट मिल गया। मैं आई डायरेक्ट लखनऊ में विधानसभा के बाहर एक दारू सभा है, वहाँ मैं सारे मीडिया से मैं अपनी बात बताती रही, बाइट देती रही। ये 5 अक्टूबर को मेरे बुखार बहुत तेज़ आ गए, मैं वहीं पे पड़ी थी। ये 5 अक्टूबर को 2 लड़का 3 लड़का अनजान लोग आए, मुझे बोले दवा खा लीजिए, आपकी बुखार बहुत है, हम आपको डीजीपी सर से मिलवाएंगे, अब आपकी मदद करेंगे। फिर मैं वो दवा खाई, दवा खाने के बाद बेहोश हो गए, मुझे ले गए। ये देखिए, फिर इसके बाद मेरे साथ रात भर रेत पिए। जब सुबह मैं उठी मैं तो मेरे शरीर में कपड़ा नहीं थे। वो लड़का को मैं बोली कि ये बताइए कि मैं ऐसे पीड़ित थी, इतना मैं बर्बाद हो चुकी थी, मैं अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटक रही थी, ये बताइए कि ये सब मेरे साथ आप लोग क्यों किया। तो कह रहे थे, बोले ये लड़का दोनों बोले कि अगर तुम किसी से बताओगी तो तुम्हें जान से हम मार देंगे। फिर इसके बाद मुझे लेके ये रास्ता में छोड़ दिए, वहीं पे मुझे चक्कर आया, मैं गिर गई, भी होश हो गई। फिर सर मुझको ये नहीं पता कि मुझे किस पुलिस वाले की पब्लिक किसी ने हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से मेरा सारा डॉक्यूमेंट सब चेक हुआ। जब चेक हुआ तो ये पुलिस वाले ये मयंक सिंह और सीतापुर का इसकी आईडी मिली होटल में, इसके आईडी द्वारा इसको रात में पकड़ के गिरफ्तार कर दिए। अरविंद को ये मंजनपुर वाली पुलिस सब बचा रही है, अरविंद को गिरफ्तार नहीं किए। ये 2 लोग थे। मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। अब मेरा आदमी विधानसभा के घटना से मुझे आज छोड़ दिया, कह रहा हमारे समाज की बाहर हो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो योगी बाबा बताएं, मेरे एक 3 साल का लड़का है, 1.5 साल की लड़की है, मेरी बहन उनको पालती है, मैं अपने बच्चों को नहीं रह सकती थी। आज इतनी बड़ी सज़ा मुझे मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्यों मिल रही है, मैं क्यों दर दर भटक रही हूँ। अभी भी मुझे धमकी मिली जा रही है। मैं कहीं 4 बाग स्टेशन में रहती हूँ, कभी हॉस्पिटल में रहती हूँ, कभी रोड में लेटती हूँ, अभी भी मुझे धमकी मिल रही है। मैंने कहीं रहने के नहीं, खाने के ठिकाना मेरा नहीं है। सारे मीडिया वाले से मेरा निवेदन है कि मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कृपा करें। मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगी, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रहा रहने के लिए। यार मैं 1 महीने से भटक रही हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरा मान सम्मान सब खो गया, मेरे रहने ठिकाना खाने की नहीं, मैं 2 मुकदमा कैसे लड़ूंगी, मेरा सब कुछ हो गया। बाबा जी तक मेरी बात पहुँचा दीजिए, मैं सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। ठीक।